सुस्वागतम दोस्तों। लीजिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ पुनः एक नए वीडियो के साथ। आज जो हम अध्याय देखने वाले हैं वह अध्याय है कक्षा 10वीं का और जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। ये बहुत सालों से प्रचलन में है कि अपने गांव का नाम जो है वो उपनाम के तौर पर रख लिया जाए। तो बेनीपुरी जी ने भी इसी प्रकार से किया है। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेकर अनेक बार जेल यात्रा भी की। 15 वर्ष की आयु में उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। पतितों के देश में, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदे वाणी, विनायको, माटी की मूर्तें, लाल तरा इत्यादि। चलिए अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। ये एक प्रकार से चरित्र चित्रण के तौर पर लिखा गया है और ये संस्मरण की कोटि में आएगा ये आपका अध्याय। चलिए देखते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। अब मंझोला कद क्या होता है? तो न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा छोटा, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मध्यम ऊंचाई वाला। आमतौर पर मर्द की ऊंचाई जो मानी जाती है वो 5.5 से 6 फीट के बीच में मानी जाती है और महिलाओं की ऊंचाई जो मानी जाती है 5 से 5.5 फीट के बीच में। इस सामान्य कद माना जाता है। तो मंझोला कद है यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी का। 60 से ऊपर के ही होंगे। उनकी आयु जो है वो 60 वर्ष से ऊपर की होगी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। हम लोग देखते हैं कि साधु लोग जो हैं ऊपर जटा बांध लेते, लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, केश रख लेते हैं और फिर बाद में उसका ऊपर जूड़ा बनाकर बांध कर रख लेते हैं। ये जटाजूट कहलाता है। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही झगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। यहाँ पर एक कबीर का चित्र दिखाया गया है। उस पर देखिए जो टोपी पहन रखी है वो विशेष प्रकार की टोपी जो है वो कनफटी टोपी कहलाती है, जो पूरे माथे से को ढकते हुए, कानों को ढकते हुए पीछे तक होती है। थोड़ी थोड़ी गांधी टोपी का थोड़ा सा बड़ा रूप मान सकते हैं हम। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरफ शुरू होता। यहाँ पर एक साधु का चित्र दिखाया गया है जिसमें लंगोट दिखाई गई है और माथे पर टीका। भी तो बहुत छोटा चित्र हो गया, आप देख नहीं पा रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं। नाक से शुरू होकर माथे तक टीका जाता है। तो मस्तक पर ये रामानंदी चंदन होता है जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरफ शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। हम लोगों ने तुलसी की माला तो बहुत देखी हुई, हमारे बड़े बुजुर्गों नाम स्मरण करते हैं भगवान का तो उस प्रकार की तुलसी की माला हाथ में होती है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो चरित्र चित्रण या उनके रूप रंग का चित्रण किया गया है उससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाल गोविंद भगत जो है वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो आमतौर पर साधु लोग जो है वो सब घर संसार को त्याग कर, मोह माया को त्याग कर आमतौर पर घूमते रहते हैं बीहड़ों में। लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत ऐसे नहीं है। बाकायदा उन्होंने विवाह किया था, उनके बच्चे भी थे और उनकी बहू भी थी। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अब आमतौर पर साधु कौन है? जो किसी प्रकार की मोह माया जाल में न फंसा हो, सभी प्रकार के दोषों से विरक्त हो। तो कबीर को साहब मानते थे। साहब यहाँ पर भगवान है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे संप्रदाय के लोग एक विशेष प्रकार के व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो उन्हीं में से यहाँ पर कबीरपंथी लोग जो होते हैं वो कबीर को अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। तो आमतौर पर इनका जो व्यवहार था एकदम साफ सुथरा था, झूठ नहीं बोलते थे और जो कबीर ने कहा है उन्हीं के आदेशों का वो पालन करते थे जो उन्होंने
बताया है उसी का वो पालन करते थे और सबसे खरा व्यवहार रखते थे। झूठा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते थे, सच्चा व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। आमतौर पर होता है, हम लोग देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भी चीज बिना पूछे उपयोग में ला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी जो है बिना किसी से कुछ पूछे उनकी चीजों को हाथ नहीं लगाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। लोगों कुतूहल का अर्थ होता है आश्चर्य। कई बार इतनी बारीकी से इसका पालन करते बाल गोविंद भगत कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते। कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। अब ये तो एक सामान्य सी क्रिया, गाँव में आमतौर पर इसी प्रकार के दृश्य होते हैं कि लोग दूसरों के खेतों में शौच करने चले जाते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत बिना पूछे उनके खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। इसलिए लोग आश्चर्यचकित होते थे। वह गृहस्थ थे, गृहस्थ अर्थात जो अपने बीवी बीवी बच्चों के साथ रह रहा है वो गृहस्थ है, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता है सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब। अब जैसे कि प्रारंभ में बताया कि कबीर पंथ से जुड़े हुए थे बाल गोविंद भगत, तो वो क्या करते थे, जितना भी खेत में अनाज उत्पादित होता था वो सारा लेकर पहुंच जाते थे मठ में, कबीर पंथी मठ में, और वहां जाकर वो सब रख देते थे। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता, प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो बड़ा सात्विक जीवन था इनका। अपनी चीजों पर पहला अधिकार वो साहब का मानते थे, अर्थात कबीर का मानते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के भी सीधे सादे पद मंत्र से निकलकर सजीव हो उठते। तो इनकी एक खास खास बात थी, बहुत मीठा गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में ऊपर उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। अब ये गांव गांव का एक आम दृश्य है, लेकिन यहाँ पर जो धान की बुआई हो रही है या रोपनी हो रही है, हम ये जानते हैं कि धान के बीज रोपे नहीं जाते हैं, बोए नहीं जाते हैं, तो धान रोपी जाती है। तो यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया जिसमें औरतें पंक्तिबद्ध खड़े होकर धान की रोपनी कर रहे हैं, और ऐसे इसमें बच्चे जो हैं जो पानी से भरे हुए खेतों में उछल कूद कर रहे हैं, और महिलाएं जो हैं वो कलेवा अर्थात सुबह सुबह जो है सुबह का जो जलपान होता है वो महिलाएं लेकर आ रही हैं अपने पति को देने के लिए, या हो सकता है बच्चों को भी खिलाने के लिए। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। पुरवाई अर्थात हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? कई बार हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अगर मन पसंदीदा गीत चल रहा हो तो हम उसमें झूम उठते हैं। तो इसी प्रकार बाल गोविंद भगत जब अपने मीठे स्वर में गाना शुरू कर देते थे तो गांव के जितने लोगों तक उनकी आवाज पहुंचती थी वो सभी उसमें अपने अपने तरीके से योगदान देते थे और झूम उठते थे उसमें। भादों के अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि बरसात में आमतौर पर हम लोग देखते हैं दादुरों अर्थात मेंढक जो कि टर टर करके आवाज निकालते हैं, और कुछ कीड़े होते हैं जो आवाज निकालते हैं बरसात में, खास तौर पर किर्र किर्र की आवाज निकालते हैं, वो झिल्ली है।
तो इस प्रकार से इनकी आवाज़ जो है वो बाल गोविंद भगत की आवाज़ को नहीं दबा सकती, बल्कि इनकी आवाज़ इनसे ऊंची है और लोग इनकी आवाज़ सुनना ही चाहते हैं। गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया, चिहू को उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहूक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो ये इनका नित्य का काम था। हर रोज रात को ये गीत गाना शुरू कर देते और लोग इसमें झूम उठते थे। कार्तिक आया नहीं, कार्तिक अर्थात कार्तिक मास आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभाती एक राग है जो सुबह सुबह गाया जाता है और प्रभु की भक्ति से सरोबार होता है, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहीं से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। खंजड़ी एक प्रकार का वाद्य है जो डफली के ढंग का, परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है, और इस वाद्य को बजाकर बड़े प्यार से प्रभातिया जो है वो बाल गोविंद भगत गाया करते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। पोखर अर्थात एक प्रकार का तालाब होता है, पोखर तालाब ही होता है, जिसके किनारे एक ऊंची जगह पर बैठकर बाल गोविंद भगत अपने कबीर के गीत गाया करते थे। वैसे उनको किसी ने भी आते जाते नहीं, स्नान करने के लिए जाते हुए किसी ने नहीं देखा। जब कभी उनको देखा है तो वो संगीत में डूबे हुए पोखर के किनारे बैठकर गीत गाते हुए देखा है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब अभी भी अंधेरा नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, अंधेरा पूरी तरह से हटा नहीं था, और पूरब में लोही लग गई थी, अर्थात थोड़ा थोड़ा सूर्योदय से पहले की लालिमा आकाश में दिखने लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, और ठंडे का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा थोड़ा कोहरा छाया हुआ रहता है। कुहासा अर्थात कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े, कमली अर्थात कंबल, बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चढ़ रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठे कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। तो इतने सुरूर में आ जाते और इतने ऊंची आवाज में गाते कि उनके माथे पर पसीना छलक उठता था। श्रम बिंदु अर्थात पसीना है। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, और जब गर्मियों का मौसम आता है तो, और संध्या अर्थात शाम का समय, और शाम के समय पर भी उतनी ही गर्मी होती है जितनी कि दिन में महसूस होती है, लेकिन इनके जो गीत है वो लोगों को शीतलता ठंडक पहुंचाते। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दूर दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है, देखो, जब इस प्रकार के भक्ति गीत का आयोजन होता है और इस प्रकार के गीतों का जब गायन होता है तो धीरे धीरे लोग सुरूर में आ जाते हैं और उठकर नाचना शुरू कर देते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। और यहाँ लेखक महोदय बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत
संगीत साधना में इतने डूब जाते थे और इसका चरम उत्कर्ष उन्होंने संगीत साधनों की इतनी ऊंचाई पर ले गए जिसका जिसकी प्रतीति लेखक को तब हुई जब उनका बाल गोविंद भगत का बेटा बना। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोदासा था। बोदासा अर्थात मंद बुद्धि, कम बुद्धि वाला, दिमाग से थोड़ा कमजोर। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। तो बाल गोविंद भगत की सोच सभी से हटकर थी। वे ये सोचते थे कि जो थोड़े से कमजोर है उन पर ज्यादा प्यार लुटाना चाहिए और उन्हीं पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए। बड़ी साध से, साध अर्थात प्रयास से, प्रयत्न से, बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुंदर और सुशील मिली थी। पतोहू अर्थात बहू बड़ी ही सुंदर और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। अर्थात उसने सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया और भगत को जो है दुनियादारी से और ज्यादा मुक्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। गांव में बड़े सुंदर दृश्य होते हैं। किसी के घर में कोई उत्सव होता है तो गांव के सभी लोगों को पता चल जाता है और बिना निमंत्रण के भी लोग पहुंच जाते हैं। ये अपनत्व गांव में देखने के लिए मिलता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर कोई दुखद घटना हो जाती है तो गांव के सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अपना उस जगह पर दुख प्रकट करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। कुतूहलवश उनके घर गया तो लेखक भी उनके घर पहुंच गया। देखकर दंग रह गया। बेटों को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उन पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। तो यह लेखक ये देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इन्होंने क्या क्या देखा कि एक चटाई पर जो है उन्होंने अपने बेटे को लिटा रखा है और सफेद चादर से उसे ढांक रखा है और उस पर अपने घर के आंगन में जो उन्होंने फूल रोप रखे थे वही फूल तोड़कर उसने उस पर डाल दिया है और तुलसी के दल भी उसने तोड़कर बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की जो शव रखा है उसके ऊपर उन्होंने बिखेर दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और ये दृश्य देखकर लेखक बड़ा आश्चर्यचकित हुआ है कि पुत्र की मृत्यु पर वो गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है और ये सब आंगन में है और घर में उनकी जो बहू है वो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। पर ऐसे ही इसमें वो गाते गाते पहुंच जाते थे अपने बहू के पास और कहते कि ये तो उत्सव मनाने का समय है, उत्सव मनाइए। अब उत्सव क्यों मनाना है? आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। तो यहाँ जो है बड़े अच्छे अध्यात्म की बात यहाँ पर लेखक महोदय ने सुनी और वो बताई है बाल गोविंद भगत ने। वो कह रहे हैं कि इसमें दुख मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी मनुष्य का जन्म परमात्मा की कृपा से होता है, परमात्मा के आशीर्वाद से होता है और आत्मा और परमात्मा अभिन्न है। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा पुनः परमात्मा के पास चली जाती है। और जो समय होता है पृथ्वी पर जो जीवन व्यापन करता है जीव, ये पूरा समय वो विरहिणी के तौर पर मनाता है। विरहिणी कौन है? तो जिसका प्रेमी जिससे बिछड़ गया है और जब वो जाकर मिल जाता है, प्रेमी से जाकर मिल जाता है, तो इससे बड़े आनंद की बात और क्या होगी। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। और लेखक सोचता है कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु की वजह, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय ही होता आया है। और व्यक्ति का आत्मविश्वास जो होता है वही व्यक्ति को जीने की राह दिखाता है, वही उसमें साहस भरता है, वही उसके विचारों को सत्य असत्य की कसौटी तक ले जाता है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं दिखाया उन्होंने। और
पतोहू से ही आग दिलाई उनकी, और इस प्रकार से अंतिम जो संस्कार है वो अपनी बहू के हाथ से करवाया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, आमतौर पर श्राद्ध की जो अवधि मानी जाती है वो 14 दिन तक मानी जाती है, और उसके बाद फिर जो है वो नियमित शुरू हो जाता है काम जो किया जाता है घर में। पतोह के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। चुल्लू अर्थात आमतौर पर ऐसा होता है कि चुल्लू भर पानी जो होता है वो हमारे अंजुली में जितना पानी बहता है वो। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तो भगत जो है वो आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति भी थे। जब उनका बेटा मर गया तो उन्होंने अपने बहू के भाई को बुला लिया और कहा कि आप इसे ले जाओ साथ में और इसकी दूसरी शादी करा दो। और जो बहू थी वो रो रो कर, उसका बुरा हाल था, वो कह रही थी कि आपकी उम्र बहुत हो चुकी है और मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आपको खाना कौन बना कर खिलाएगा, आपकी देखभाल कौन करेगा, अगर बीमार पड़ गए तो आपकी देखभाल कौन करेगा, और ऐसे में बीमार पड़ने पर आपको पानी कौन पिलाएगा। और उसने प्रार्थना की कि मुझे यहाँ से मत भेजो। लेकिन भगत अपने विचारों पर अटल थे। उन्होंने सीधा आदेश दे दिया, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, आखिरी तर्क उनका यह था कि एक तो तुम अपने भाई के साथ चले जाओ, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और इस दलील के आगे बहू की कुछ नहीं चली। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। आमतौर पर साधु संतों का जो होता है वो सभी मोह माया से परे होते हैं, तो इनकी मौत भी इसी प्रकार से हुई है। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। हम लोग जानते हैं कि साधु संत लोग जो हैं वो महाकुंभ के लिए, कुंभ के मेले के लिए पैदल ही दूर दूर से आते हैं, और ऐसे इसमें भगत भी जाया करते थे, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। उनका ये मानना था कि साधु जो है वो किसी का आधार नहीं लेते, संबल अर्थात आधार, किसी की मदद नहीं लेते हैं। और गृहस्थ जो है, अगर उसने गृहस्थ व्यक्ति है तो उसे भीख मांगने का कोई अधिकार नहीं है, भिक्षा अर्थात भीख। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इतनी उम्र 60 के ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उम्र थी, और 30 कोस पैदल चलते थे, और इतनी दूर जाकर गंगा स्नान कर कर वापस आते थे। जैसे हम लोग जानते हैं कुंभ के मेले में गंगा स्नान को बहुत ज़्यादा महत्व है, और बहुत सारे पवित्र अवसरों पर लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, फिर अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, और उस समय वहाँ पर स्नान कर कर आते हैं। लेकिन जब कभी मेला लगता है गंगा तट पर तो उस समय लोग दूर दूर से आते हैं। तो भगत भी जाते थे, 30 कोस पैदल चल कर जाते थे और वहाँ गंगा स्नान कर कर आते थे। इनका विश्वास गंगा स्नान पर ज़्यादा नहीं था जितना कि संतों से मुलाकात पर, संतों के सानिध्य में रहने की इच्छा से वो जाते थे, और उनसे कुछ नया ज्ञान सीख कर, उनसे बातचीत कर कर उनको बड़ा अच्छा लगता था। और अब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, किंतु उसी प्रकार से, उतने ही जोश से, उतने ही उत्साह से वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जुन गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। और हुआ ऐसा कि इस बार जब वो गंगा स्नान से वापस लौटे तो उनका स्वास्थ्य जो था वो थोड़ा सा सुस्त हो गया, बीमार रहने लगे। और जो है इतना बीमार पड़ने पर भी वो अपने नेम व्रत, नित्य दिनचर्या को वो छोड़ने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे। वही जो गीत गाते थे सुबह शाम, वो गीत गाते थे, गंगा स्नान ध्यान करते थे, खेती बाड़ी देखते थे, और धीरे धीरे दिन दिन छीजने लगे, मतलब दिन प्रतिदिन वो कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले की संध्या में जब वो गीत गा रहे थे
तब लोगों को मालूम पड़ा कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और इसके लिए लेखक ने कहा है जैसे उनका तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो, स्वर ठीक से लग नहीं रहे थे और उनके गले से ठीक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। और दूसरे दिन सुबह जब उनके गीत गाने की आवाज़ लोगों ने नहीं सुनी, तो लोगों ने उनके घर जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जो है वहाँ पर मृत पड़े हुए थे, और उनका सिर्फ मृत शरीर उस जगह पर था। तो उनकी मृत्यु भी बिल्कुल उनके स्वभाव के अनुसार, बिल्कुल साधु संत के विचारों के अनुसार हुई है। उनका अंतिम जो वक्त नज़दीक आने पर भी उन्होंने किसी प्रकार के मोह माया को नहीं अपनाया, बल्कि वही दिनचर्या जो हमेशा करते आते थे, प्रभु की भक्ति करना और अपना काम ठीक से करते रहना, इसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हुई है। तो चलिए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। मंजोला, न ज़्यादा छोटा न ज़्यादा बड़ा, मध्यम आकार का। जटाजुट, बालों का झुंड। कमली, कंबल। गृहिणी, पत्नी, पतोह, पुत्र वधु। खामखा, बेकार में। कुतूहल, जानने की इच्छा या जिज्ञासा। बोधा, कम बुद्धि वाला। संबल, सहारा। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।